कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है? जी श्री हरि विष्णु मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। चरण दबाते हुए माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को शांत करेंगे तो मैं अत्यंत संतुष्ट हो जाऊंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछो। मैं अवश्य तुम्हारी शंकाओं का समाधान करूंगा। माता लक्ष्मी बोली, एक, कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं होता? 2, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? 3, ऐसा कौन सा श्रृंगार है जिसे करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है? भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम्हारे तीनों प्रश्न संसार के कल्याण से जुड़े हैं। जो भी मनुष्य इन्हें ध्यान से सुनेगा उसे न केवल धरती पर सुख मिलेगा बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। अब मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। परंतु ध्यान रहे, इस कथा को अधूरा सुनना पाप के समान है। माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इसे पूरी श्रद्धा से सुनूंगी। मध्य देश में एक नगर था। वहां एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ के 2 पुत्र थे और दोनों का विवाह हो चुका था। घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, परंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव क्रूर और द्वेषपूर्ण था। बड़ी बहू को एक पुत्र था, इसलिए वह सास की प्रिय थी। किंतु छोटी बहू सुकन्या, जिसने एक कन्या को जन्म दिया था, को सास हर समय ताने देती, अपमानित करती। सुकन्या अत्यंत धार्मिक, विनम्र और पतिव्रता नारी थी। वो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे घर का कार्य करती और फिर रात को ही विश्राम करती। इतने सब के बावजूद भी सासू मां उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या भोजन बना रही थी कि तभी दरवाजे पर एक सन्यासी आया और भोजन मांगने लगा। सुकन्या ने सोचा, यदि मैंने इस भूखे को भोजन नहीं कराया तो पाप लगेगा। उसने अपने हिस्से का भोजन उसे दे दिया। लेकिन जैसे ही सासू मां लौट कर आई और उस सन्यासी को भोजन करते देखा, वो आग बबूला हो गई। उसने न केवल सन्यासी को घर से निकाल दिया, बल्कि सारा भोजन कचरे में फेंक दिया। फिर क्रोध में आकर सास ने सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुकन्या निकल पड़ी अपने मायके की ओर। रास्ते में घना जंगल पड़ा। अचानक बारिश शुरू हो गई और सुकन्या भीगते हुए एक पेड़ के कोटर तने में बनी गुफा में छिप गई। वहीं उसे एक साधु मिला। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो साधु वेश में आए थे। भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री, मैं जानता हूं कि तुम धर्मपरायण हो। तुम्हारी सास तुम्हें ताने देती है क्योंकि तुम्हें पुत्र नहीं हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक पवित्र उपाय बताता हूं। इस पर्ची में पुत्र प्राप्ति का रहस्य लिखा है। पर्ची में क्या लिखा था? मासिक धर्म के बाद छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं या 14वीं रात को मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। उस समय पुरुष का दाया स्वर और स्त्री का बाया स्वर चालू होना चाहिए। चरित्र, संयम और धार्मिक नियमों का पालन भी आवश्यक है। सुकन्या ने उस विधि को अपनाया और कुछ समय बाद उसे गर्भ ठहर गया। फिर एक दिन सुकन्या ने राक्षसों द्वारा छिपाए गए सोने का खजाना पा लिया और वह सोना लेकर अपने पति के साथ घर लौट आई। सास को जब पता चला तो वह भी लालचवश उसी जंगल में गई, लेकिन राक्षसों ने उसे पहचान लिया और बर्फीले पर्वत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी, एक, जिस स्त्री का स्वभाव कर्कश, ईर्ष्यालु और अपवित्र होता है, उसे पुत्र सुख नहीं मिलता। 2, जो स्त्री लालची होती है, वह जल्दी विधवा होती है। 3, और जो स्त्री चरित्र रूपी श्रृंगार करती है, वह स्वर्ग की अधिकारी बनती है। ये कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को भी दर्शाती है। सेवा, विनम्रता और सच्चा धर्म स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है।
लालच, द्वेष और अभिमान मनुष्य को अंततः पतन की ओर ले जाते हैं। जो स्त्री चरित्र की रक्षा करती है वो स्वर्ग की प्राप्ति करती है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। आपसे निवेदन है, यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी कमेंट में अवश्य लिखें। इसे दूसरों से भी साझा करें ताकि वे भी जीवन के इन गहरे रहस्यों को समझ सके।